कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज जगदलपुर से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करने के बाद प्रियंका भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंची। इस दौरान जहां उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, तो वहीं बीजेपी पर भी जमकर बरसती नजर आईं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बस्तर से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। आज 100 रुपया से ज्यादा पेट्रोल डीजल के भाव हो गए। जगदलपुर के लाल बाग मैदान में प्रियंका गांधी ने हुंकार भरी। इस दौरान जहां उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं बीजेपी पर जमकर बरसती नजर आई। कांग्रेस ने इन 5 सालों में आपका गौरव आपको वापस लौटाया है। मेरी आदिवासी बहन भाइयों के लिए 65 वन उपजों के लिए एमएसपी मिल रहा है। आदिवासियों को और किसानों की 4200 एकड़ जमीन लौटाई गई। आपसे जमीन छीनी नहीं गई। पहले नक्सल घटनाएं होती थी, आज बस्तर का ब्रांड बना है। आपके हाथों को हर तरह से मजबूत करने की कोशिश रही है। आपने उन पर भरोसा किया, लेकिन वो भरोसा उन्होंने रखा नहीं। यहाँ पर भय, भूख और खूब भ्रष्टाचार चला। घोटाले पर घोटाले किए गए। आपको निर्भर बनाया, आत्मनिर्भर नहीं बनाया। आपको इस तरह से स्कीम नहीं दिलवाई जिससे आप अपने पैरों पर खड़े हो सके। आपका आत्मविश्वास हर तरह से भाजपा की सरकार ने तोड़ा। जहां प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन के दौरान आधी आबादी को साधने की कोशिश की, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश की विकास की तस्वीर सामने रखी। जल जंगल जमीन में अधिकार देने का काम, लाखों परिवार को वन अधिकार पट्टा देने का काम किया, वन संसाधन अधिकार देने का काम किया। लाखों हेक्टेयर जमीन हमने दी आदिवासियों को। जल जंगल जमीन में उनका अधिकार दिया, लघु उपज में उनका अधिकार दिया कि जहां बंदूक की गोलियां सुनाई देती है, आज हमारे बहनों भाइयों के नौजवान साथियों के गीत सुनाई देता है। इससे पहले छत्तीसगढ़ पहुंची प्रियंका गांधी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सीएम भूपेश बघेल ने जहां उन्हें कार्यकर्ताओं से मिलवाया, तो वहीं प्रियंका गांधी और सीएम भूपेश बघेल ने भरोसे का सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ भी किया। प्रियंका गांधी के इस दौरे के साथ ही संगठनात्मक बदलाव होने की चर्चा तेज हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। देखना होगा कि प्रियंका का ये दौरा प्रदेश की सियासत में कितना बदलाव लेकर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ जगदलपुर से हमारे साथ रुपेश गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रुपेश, प्रियंका गांधी का आज जगदलपुर का दौरा कितना बड़ा सियासी दांव कांग्रेस की ओर से? देखिए, कांग्रेस ने आज सियासी तौर पे अपने चुनावी शंखनाद का ऐलान कर दिया है। आज पहली बार प्रियंका गांधी बस्तर पर आई और बस्तर से आकर के अपना नाता जोड़ा, अपने परिवार का नाता जोड़ा। उसके बाद बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकार, केंद्र की सरकार पर हमला बोला। भूपेश बघेल सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए सरकार की तारीफ की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी खूब तारीफ की। लेकिन जो शुरुआत थी वो बड़ी दिलचस्प थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ी में उन्होंने सबका अभिवादन किया। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि चूंकि छत्तीसगढ़ वो भले ही पहली बार आ रही हैं, बस्तर पहली बार आ रही हैं, लेकिन वो यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों को, उनके संघर्षों को पहचानती हैं, क्योंकि उनके परिवार के तमाम लोग जो भी यहाँ पे आए हैं उनसे इनके बारे में जानकारी मिली है। दूसरी बात, उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि बस्तर आने के बाद जिस तरीके से एक केंद्र की सरकार है, एक भारतीय जनता पार्टी है जो लोगों से छीनने का काम करती है, दूसरी तरफ भूपेश बघेल की सरकार है और भूपेश बघेल की सरकार डिलीवर करने वाली है। जो वादा किया वो निभाती है। प्रियंका गांधी ने मुख्य रूप से अपनी जो भाषण है इन्हीं बातों को सामने रखा। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके से प्रियंका गांधी का यहाँ पे स्वागत किया गया, जिस तरीके से तमाम दिग्गज नेता यहाँ पे मौजूद रहे और जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने भूपेश बघेल की तारीफ की, उससे साफ है कि अगले चुनाव में चेहरा
नेतृत्व भूपेश बघेल का रहेगा और उसके साथ सबको चलना पड़ेगा। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में इस बात के लिए भूपेश बघेल की तारीफ की कि देश के तमाम नेता जो उनसे मिलने आते हैं उनमें बहुत चुनिंदा नेताओं में भूपेश बघेल है, जो जब भी आते हैं तो जनता के इश्यूज पर बात करते हैं, अपनी प्लानिंग को लेकर के बातचीत करते हैं, वो कभी किसी की चुगली नहीं करते हैं। उनका ये जो लाइन है उनकी वो बहुत मायने रखती है इस लिहाज से क्योंकि लगातार ये बात सामने आती रही है, अखबारों की, टेलीविज़न चैनल्स की सुर्खियां बनती रही है कि तमाम नेता जो दूसरे खेमे के हैं वो जब दिल्ली जाते हैं तो भूपेश बघेल की शिकायत करते हैं। तो प्रियंका गांधी अगर इस बात को लेकर के सराहना कर रही है भूपेश बघेल की तो एक मैसेज भी देने की कोशिश कर रही है। ये निश्चित कि रूप से इस रुपेश तरह बहुत बड़ी बात जो हो नेता सकती है नहीं क्योंकि एक तो इशारों में चेहरा बता दिया कि